नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी कि अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह दिखाई दिया। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू हुआ, दोपहर 3:04 पर खत्म होगा। राजस्थान के सूरतगढ़ और अनूपगढ़, हरियाणा के सिरसा, रतिया और कुरुक्षेत्र तथा उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, चमोली और जोशी मठ जैसे क्षेत्रों से अग्निवलय 1 मिनट तक दिखा। ग्रहण का ऐसा संयोग साल 1962 के बाद बना। तब एक के बाद एक 3 ग्रहण लगे थे। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये नजारा 500 सालों में नहीं बना। सूर्य ग्रहण के दौरान दुबई में अंधेरा छाया। मुंबई, कश्मीर समेत पूरे भारत में सूर्य ग्रहण का असर दिखा। देश की राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण सुबह 10:15 पर शुरू हुआ और 1:44 पर समाप्त हुआ। उत्तर भारत में कई जगहों पर सूर्य ग्रहण का नजारा दिखा। जम्मू के साथ ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रदेश में श्री गंगानगर और जयपुर में दुर्लभ नजारा दिखा। प्रदेश के कई शहरों में भी सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखी। कोटा में सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर का नजारा देखने को मिला। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोगों ने तमाम एहतियात बरती। दौसा में भी सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। सूर्य ग्रहण के चलते तीर्थ नगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के कपाट बंद रहे। वहीं ब्रह्म सरोवर किनारे पुरोहित भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दिए। बीकानेर में भी सूर्य ग्रहण को लोगों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से देखा। यहाँ खगोलीय घटना की जानकारी देने के लिए विभाग में विशेष व्यवस्थाएं की गई। कोरोना संकट के बीच आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग घरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश दिया। पीएम ने कहा, बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सही खान-पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना योग है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा। कर्मयोग की ये भावना भारत के रग में बसी है। योग दिवस के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने आर्ट वर्क कर पूरी दुनिया को योगा करने के लिए प्रेरित किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में योगा किया। विशेष योग सत्र में योग के गुर सिखाए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुले मैदान में योग करते हुए दिखाई दिए। संग में बिरला की पत्नी भी योग करते हुए दिखाई दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घर में ही योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी अपने ग्रुप के साथ योग उन्होंने किया। इस दौरान नकवी योग को एंजॉय करते हुए दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी अपने घर में योग करते हुए दिखाई दिए। अलग अलग योगासन के साथ में लोगों को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी अपने घर पर रहकर योग करते हुए दिखे। योग दिवस पर गिरिराज सिंह ने लोगों से योग करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपनी पत्नी के साथ में योग करते हुए दिखे। योग करते हुए दोनों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने परिवार के साथ योग उन्होंने किया। पत्नी, बच्चे समेत परिवार के सभी लोग योग करते हुए दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने भी योग किया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने आसन लगाया। छठे योगा दिवस पर उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के जवान ने एक साथ योग किया। खुलेआम मैदान में सभी जवान एक साथ योगा करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के वसुधारा में भी आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई से योग किया। बीजिंग में भारतीय दूतावास में भी योग दिवस मनाया। भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। विश्व योग दिवस के मौके पर प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन के उद्योग में योग के विभिन्न आसन किए। टोंक सवाईमाधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया अग्नितांडव के बीच हठ योग करते हुए दिखे। योग दिवस के मौके पर अजमेर पुलिस लाइन में भी योगाभ्यास किया गया। पुलिस अधिकारियों समेत करीब 200 जवानों ने योगाभ्यास किया।
जोधपुर में विश्व योग दिवस पर सीआरपीएफ के जवानों ने योग किया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। कोटा के गुमानपुरा बल्लभाड़ी सरोवर पार्क में राज्य भारत स्काउट गाइड ने योगाभ्यास किया। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में योग किया। राजधानी जयपुर के बापू नगर स्थित आयुर्वेद विभाग ने अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में योग किया। विश्व योग दिवस पर आज जैसलमेर साइकिल क्लब की तरफ से योग दिवस मनाया। क्लब के 15 सदस्यों ने साइकिलिंग करते हुए गड़ीसर चौराहे से जोधपुर बाईपास होते हुए गजरूप सागर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दौसा के बजरंग मैदान और नेहरू गार्डन में लोगों ने योग किया। जोधपुर में खेत के बीच बनी सड़क पर ग्रामीण लोग योग करते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और योगा किया। विश्व योग दिवस पर जोधपुर से एक अनोखा वीडियो सामने आया, जहां ग्रामीण महिलाओं ने भी घूंघट की आड़ में योग किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन अभी जारी है। मरुधरा में राज्यसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद भी सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सतीश पूनिया के इस बयान पर बवाल मचा, जिसमें पूनिया ने राज्यसभा चुनाव में गहलोत सरकार पर 23 विधायकों से डील करने का आरोप लगाया। पूनिया के इस बयान के बाद निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। सलमान खान ने लोगों से सुशांत के परिवार का साथ देने की अपील की। बता दें कि बॉलीवुड सितारों के फैंस सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ में भिड़े हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,00,000 के पार पहुंची। इसमें से 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,516 मामले सामने आए। एक दिन में यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा 14,156 के पार हुआ। कोरोना संकट का असर कांवड़ यात्रा पर पड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के सीएम लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शनिवार को यह फैसला किया। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 2 महीने के लिए प्रति परिवार 5 किलो मुफ्त गेहूं, 1 किलो चना दाल मुहैया कराने का आग्रह किया है। प्रदेश में कोरोना के प्रति आमजन में जागरूकता के लिए अभियान शुरू हुआ। अभियान 21 से 30 जून तक चलेगा। विश्व योग दिवस के मौके पर कोरोना संक्रमण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए भरतपुर कलेक्टर ने नेचर वॉकिंग के साथ में जागरूकता अभियान की शुरुआत की। जैसलमेर के पोखरण में जन जागरूकता वाहन रैली को रवाना किया गया। साथ ही जागरूकता अभियान के हस्ताक्षर कर आमजन को जागरूक करने का संकल्प लिया। भरतपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कलेक्टर ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नेचर वॉक करके लोगों को संदेश दिया। अलवर के बानसूर में कोरोना बीमारी से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई। बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने के बाद 18 जून को कोटपुतली बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया था। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यहां पर शनिवार को 12 नए मामले सामने आने के बाद में आज फिर 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोरोना को लेकर कोटा में अब राहत है। यहां पर नए पॉजिटिव रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोटा में 903 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें से 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 555 हुई है। जालौर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना संक्रमण जांच के लिए भिजवाए गए सैंपल में से शनिवार को 816 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। शनिवार को जैसलमेर जिले में कुल 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से पोखरण का कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। कोटा में कोरोना के इक्का दुक्का मामले सामने आने के बाद ही अब कोटा कोरोना मुक्त होने की तरफ बढ़ रहा है। शनिवार को 5 मरीजों को कोरोना से मुक्ति मिली। सवाई माधोपुर जिले में जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं जिले के गंगापुर सिटी कस्बे से कोरोना को लेकर राहत की खबर। जहां नवोदय विद्यालय में एक के साथ आए 15 संक्रमित रोगियों में से 8 कोरोना संक्रमित रोगियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र में एक और कोरोना संक्रमित रोगी पाया गया। जैसलमेर में एक साथ 15 कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा। अब जैसलमेर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 97 पहुंची। जालौर में राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में 22 जून से कोरोना की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान शुरू किया गया। अभियान के लिए प्रचार सामग्री का वितरण शुरू किया। चूरू पुलिस का सामाजिक सरोकार लगातार जारी है। चूरू में एसपी तेजस्विनी गौतम और एएसपी योगेंद्र फौजदार ने कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री किट वितरित की है।
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन में है। पुलिस ने शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। बारां में जिला पुलिस स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 ग्राम स्मैक के साथ 2 बाइक सवार तस्करों को अरेस्ट किया। कोटा नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1 लाख रुपए का करीब 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। अजमेर में अपने खेत पर पटवन करने गए 2 भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। सूचना के बाद परिजन दोनों भाइयों को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे। बारां के बोरदा गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने सभी महादेव जी के मंदिर में सभी मूर्तियों को खंडित किया। बदमाशों ने मूर्ति को खंडित करके कालिक पोता। बाड़मेर जिले के महिला थाने में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। दौसा से लापता हुए एडवोकेट रमेश सैनी के अपहरण और फिरौती मामले में नया मोड़ आया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये पूरा मामला हनी ट्रैप का है। जयपुर के विद्याधर नगर में नकाबपोश बदमाशों ने इंडियन बैंक का एटीएम लूटने का प्रयास किया और एटीएम की मशीन कवर को तोड़ा। अलवर में चोरों के हौसले बुलंद। यहां पर एक गोदाम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले सीसीटीवी के तार काटे और फिर अलमारी में रखे सामानों पर हाथ साफ किया। डूंगरपुर के रामसागरा थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने 5 मकानों को निशाना बनाया। चोर 5 में से 1 मकान से ही चोरी कर पाए। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने एक कार से 6 कार्टन नकली शराब जब्त किए। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के सूर्यनगर में सड़क के किनारे 65 साल के बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। करौली के मंडरायल थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैली। जानकारी के बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लिया और तहकीकात शुरू की। करौली जिला जेल में हत्या के मामले में जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हुई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों और जेल कर्मियों से पूछताछ की। झालावाड़ के रामपुरिया गावड़ी गांव में एक किसान की करंट लगने से मौत हुई। हादसे में 3 अन्य किसान घायल हुए। करौली के पेटोली गांव में एक अधेड़ की कुएं में गिरने से मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। करौली के NH 11 पर एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर को नींद आने के चलते हादसा हुआ। दौसा के NH 21 पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। ये ट्रेलर बीकानेर के नोखा से कानपुर जा रहा था। ट्रेलर के पलटने से ट्रेलर में भरे डिटर्जेंट पाउडर के कट्टे हाईवे पर ही बिखर गए। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में 100 बेड का मातृ शिशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। इसके लिए गहलोत सरकार ने 17.5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर बीजेपी की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीनी वस्तु का विरोध किया गया। अजमेर के मदार क्षेत्र में चाइना के खिलाफ नारेबाजी के इस दौरान मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को याद किया गया। भरतपुर के नदवी में कार्यक्रम के दौरान शहीदों को पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए लोगों को जागरूक किया। बारां में पिछले 2 दिन में कई जगह पर बरसात हुई, जिससे जंगलों में हरियाली छाई। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटक को 3 नंबर जोन पर बड़ा सा भालू दिखा। भालू को देखकर उत्साहित पर्यटकों ने उसका टहलते हुए वीडियो बनाया। और चलिए यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।